आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो उन्हें कलेक्ट करने के बाद उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले इसमें इंडिया में यूज़ होने वाले दो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है सेंसेक्स मेथड। जी, तो सेंसेक्स मेथड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स मेथड एक वो मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जिस चीज़ की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन सब की स्टडी करके ही इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। यानी कि हर एक आइटम को बराबर का मौका दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो जैसा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जी, तो इस मेथड को यूज़ करने के जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, रिलायबल होती है और उसे किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद हर एक आइटम की इन्वेस्टिगेशन करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वो कलेक्ट करने के बाद वो उसे एज अ रिकॉर्ड अपने पास रखता है। अब इस मेथड को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी मारुति कार जो हैं फ़िलहाल अवेलेबल हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं। तो अगर मैं सेंसेक्स मेथड का यूज़ करता हूँ तो मुझे जितने भी लोग जो मारुति की कार को यूज़ करते हैं उन सब से इंडिविजुअली मिलना होगा और उन सब कार्स की नॉलेज अपने डाटा में इकट्ठा करनी होगी जो भी यूपी में चल रही हैं। तो ही ये मेथड काम करेगा और मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं किसी भी मारुति कार को कलर के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे या मॉडल के बेसिस पे छोड़ दूंगा तो ये जो डाटा है, इससे मिली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इस मेथड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ और वो ये होती है कि ये जो मेथड है ये स्मॉल एरिया को ही कवर करता है, यानी कि इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है वो स्मॉल एरिया में ही की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बताया, मारुति कार के एग्ज़ाम्पल से इतने बड़े एरिया से ये इन्फॉर्मेशन इस मेथड के द्वारा कलेक्ट नहीं की जा सकती है क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मनी की रिक्वायरमेंट होगी और इतने में हो सकता है कि कुछ और लोग जो हैं वो जिस एरिया को मैं कवर कर चुका हूँ उसमें मारुति कार्स को परचेज़ कर लें। जी, अब जो दूसरा मेथड है हम उसके बारे में बात करते हैं और दूसरा मेथड होता है सैंपल मेथड। जी, तो जैसा कि इस मेथड के नाम से ही क्लियर है कि इसमें सैंपल के बेसिस पर किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो वैसा ही इसमें होता भी है, यानी कि जितने भी हम जब किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के अंडर जितने भी आइटम्स हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को लेकर जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस चीज़ की जा रही है उसे रिप्रेजेंट करते हो, वो इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्ज़ी से चुन लेता है और अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। इस मेथड में और सेंसेक्स मेथड में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सेंसेक्स मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया था स्मॉल एरिया के लिए होता है, सैंपल मेथड जो है उसके कंपैरेटिवली वाइडर एरिया को कवर करने के लिए, यानी कि वाइडर एरिया जहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं बट होमोजीनियस है नेचर में, उन एरिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम आता है। जी, तो मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब हम जो इसमें नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो ये है कि सैंपल मेथड के कुछ सब मेथड्स होते हैं जिससे कि सैंपल मेथड के अंडर जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और डाटा कलेक्ट किया जाता है। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 मेथड हैं जो सैम्पलिंग के अंदर किए जाते हैं और इन सब मेथड्स को करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
तो जैसे कि आप पहला मेथड देख पा रहे हैं वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है जितने भी आइटम्स हैं उन सबको बराबर का मौका दिया जाता है सेलेक्ट होने का और अपने जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अपने ग्रुप की वो उसे रिप्रेजेंट करने का। इसमें रैंडमली मतलब अचानक से कोई भी जो आइटम है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसे सेलेक्ट करके उस डाटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है जी। दूसरा है परपेसिव और डिलाइब्रेट सैम्पलिंग, यानी कि जैसा कि मैं सबसे पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ। डिलाइब्रेटली या परपेसिव का मतलब होता है मर्जी से मतलब बाय द विल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है पहले रैंडम सैम्पलिंग के कंपैरेटिवली इस वाले मेथड में अपनी मर्ज़ी से कोई भी सैंपल यानी कि कोई भी आइटम जो है वो सेलेक्ट कर लेता है और सेलेक्ट करने के बाद उस डाटा को यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसी तरह से हमारा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मैं इस वीडियो में सारे मेथड्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ मेन मेथड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं अंडर द सैम्पलिंग मेथड। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी कि इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, इस मेथड के अंदर सभी आइटम्स को न्यूमेरिकली, अल्फ़ाबेटिकली और नंबरली अरेंज किया जाता है और अरेंज करने के बाद एक अल्फ़ाबेट के जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से एक को सेलेक्ट करके उससे पूरे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। इसी तरह जितने भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनमें से एक आइटम को सेलेक्ट करके पूरे ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है बाय अंडर दिस मेथड जी। नेक्स्ट है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग भी बिल्कुल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं उन्हें उनके नेचर के बेसिस पे, उनके बिहेवियर के बेसिस पे पर्टिकुलर प्लेस पर रिज़र्व कर दिया जाता है और उनमें से एक ग्रुप में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और वो पूरा ग्रुप ही अपने ग्रुप में जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है और उन सबको रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेटर अपने पास कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे जो सब मेथड्स हैं सैम्पलिंग के अंडर वो डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम सेकेंडरी डाटा को और प्राइमरी डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो हम देखेंगे जी।